इधर तेलंगाना में सिकंदराबाद लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार डी नागेंद्र और कांग्रेस लीडर अजहरुद्दीन ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर डी नागेंद्र और अजहरुद्दीन ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे मोनिस अनवर से खास बातचीत की। मेरे साथ मशहूर क्रिकेटर और मुरादाबाद से एक्स एमपी अजहरुद्दीन साहब हैं। अजहरुद्दीन साहब, यहाँ पर डी नागेंद्र सर के लिए आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस जनता से? नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से पूरा 100% वोट मिलेंगे और दानम नागेंद्र साहब यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीजेपी या बीआरएस कोई काम नहीं किए। मैं भी एमएलए का इलेक्शन लड़ा हूँ, बट जो देखा हूँ यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं दानम भाई यहाँ से जीते। इंशाल्लाह पार्लियामेंट जाएंगे तो आप देखना क्या डेवलपमेंट होगा। एक बार दानम भाई के साथ अगर आप काम करेगी यहाँ की पूरी जनता, पूरे सिकंदराबाद की, तो फिर कभी किसी के साथ काम नहीं करें। ऐसे बहुत अच्छे एकदम फेयर इंसान है और ज़बरदस्त काम करते हैं। तो उनके 6 बार एमएलए जीत चुके हैं। हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि पार्लियामेंट जाएं और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे यहाँ पे। आपने अभी रनआउट वाली बात कही थी, किसी वजह से आप मैं वही कर रहा हूँ, विधानसभा अपनी नहीं जीत पाए, लेकिन क्या उम्मीद है कि डी नागेंद्र साहब वो सेंचुरी पूरी करेंगे? नॉट आउट यही कह रहा था कि सेंचुरी मारो, मेरे को तो रनआउट करा दिए, बट लेकिन साहब को रनआउट मत कराओ बोल रहा था। इंशाल्लाह जरूर ये 100 मारेंगे। मेरे को 64,000 वोट में हमें कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से ये खैरताबाद का डिवीजन है, बट लेकिन मैं चाहूँगा कि 1 लाख वोट से यहाँ से जीते पूरे वोट। और हर माइनॉरिटी को मैं एक गुजारिश करता हूँ कि हर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम जितने भी लोग हैं, मैं गुजारिश तो 100% नागेंद्र साहब को वोट डालें प्लीज। आखिरी सवाल, ये जो पूरा इलेक्शन है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पे आ गया है, इस मामले में क्या कहना है? बस यही काम कर सकते हैं, दूसरी पार्टी और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी काम करती है, इसलिए ऐसी चिल्लर बातें नहीं करती। सिकंदराबाद से एमपी के उम्मीदवार डी नागेंद्र जी हैं। सर, ये सीट हमेशा से कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रही है, पिछले कुछ सालों से कांग्रेस नहीं जीत पा रही, क्या इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये कांग्रेस का बैस्टन है और कईयों सालों से कांग्रेस का हिस्ट्री रहा। वेरियस रीज़न से 2 बार हम लोग यहाँ पर चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस का झंडा हम लाए रहेंगे, क्योंकि लोगों में आज एक ये हो गया, बदलाव आया है। जिस तरह तेलंगाना के अंदर एक बदलाव चाह रहे थे, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी अभी आप अजहर भाई से पूछ रहे थे, कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुस्लिम जो मसला उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज के तारीख में, क्योंकि जो है आज जो है अरे आगमन में ये कहीं ना कहीं आज वो लोगों को ये डर पैदा हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी अभी चुनाव हो चुका है, उस चुनाव के अंदर वहाँ पर कोई भी उनका मुकाम नहीं बना, क्योंकि वो लोग अभी अमित शाह का भी बात करने का ढंग बदल गया, और हमारे मोदी जी का तो रौनक ही उतर गया। हम देख रहे थे उनका फेस में कितना कोई भी रौनक नहीं है। हर मंदिर में जा रहे, मस्जिद में जा रहे, दुआ कर रहे। अब देखो यही है तो हमारे कांग्रेस पार्टी का एक हिस्ट्री रहा है सेकुलरिज्म को बरकरार रखने। अब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स हमको सिखा के गए, उसको वो पैतरे को अभी बीजेपी अपनाना चाह रही। इसलिए कि कल क्या कह रही थी वो लेडी, क्या नाम उसका, हमारा नहीं वो कौर, कौन सा कौर है वो एमपी साहब नवनीत कौर जो वो सांसद है, सांसद होते हुए ऐसे बातें करते हैं, तो क्या कौन सा मैसेज देना चाह रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे वो लोग? आज हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर जमात है, और खासकर जो सेकुलरिज्म और हिंदू मुस्लिम को जो है गंगा जमुना की जो तहजीब है, खासकर हमारा शहर हैदराबाद में आके जो है आज हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर जो है, इतने सालों से कोई भी एक ऐसा वाक्य नहीं हुआ, कोई भी ऐसा कोई क्रिमिनल जो है आज कम्युनल इश्यूज नहीं हुए, लेकिन वो लोग चाहते कि यहाँ पर फिर एक बार ऐसा मसला उड़े, उसके जो है उसके में अंदर यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो है हिंदुओं का वोट लेना चाह रहे। मैं नवनीत कौर से मैं डिमांड करूँगा, वो अनकंडीशनली रियासत तेलंगाना को उन्होंने अपॉलॉजी बोलना। मैं डीजीपी से रिक्वेस्ट करूँगा सो मोटो उनके ऊपर केस बुक करना, क्योंकि कभी कोई बोल दिया है 15 सेकंड में क्या करना चाहेंगे वो लोग? क्या हिंदुस्तान को खास बनाना चाहेंगे? लाशों के ढेर पे अपनी सत्ता में बैठना चाहेंगे? तो ज़रूर जो है इसका ज़रूर जवाब मिलेगा। 13 तारीख के दिन हर इंसान हिंदुस्तान के अंदर फैसला कर चुका है, राहुल गांधी इस बार हिंदुस्तान की वजीर आजम बनेंगे जरूर। अमित शाह जो आए थे, वो अमित शाह यहाँ पर आए थे और इस बार कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे। अमित शाह यहाँ पर आए थे और वो कह रहे थे कि इस बार तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होंगे, और उसी से हम 400 पार का आंकड़ा पार। वही तो बोल रहे ना, 400 पार का आंकड़ा चलेगा उनका। पहला आंकड़ा था 400 पार। परसों आके क्या बोला अमित शाह जी, अभी वहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया में 100 आए कहते, आउट ऑफ जीते करे। अब यहाँ पर आने के बाद में 250, यानी 400 का आंकड़ा उनके पास ही खुद ही नहीं है। जो कल तक जो 400 पार कह रहे थे, वो अमित शाह खुद ही कह रहे कि 100 आ गए, अभी 250 आते बोले, फिर बाकी 50 किधर गया?
यानी उनको कहीं ना कहीं डर पैदा होगा। जरूर 400 पार नहीं, वो 200 पार करे तो बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना में कितने और ओवरऑल इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है? इंडिया गठबंधन आप देख लिए 300 पार करेंगे पूरे मिलके, जो है वो 400 पार जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में आएंगे और मोदी जी का और अमित शाह का धज्जे उड़ जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजहरुद्दीन और सिकंदराबाद लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डी नागेंद्र से हमने बात करी। वो इस बार कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा तो पार की दूर की बात है, अगर वो 150 सीटें भी एनडीए गठबंधन लाने में कामयाब हो जाता है तो बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।